मालती जी जो हैं सुधा जी के घर पहुंच गई हैं, यानी कि रक्षित के घर महिला सशक्तिकरण का मोर्चा लेकर के साथ में जो है अविनाश और अप्पू के पापा और अप्पू की बहन सभी वहां पर गए हुए हैं। सभी रक्षित भारद्वाज हाय हाय करके का नारा लगा रहे हैं। सभी लोग घर के जो है बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या ड्रामा लगा के रखा है। तभी मोहित कहता है कि आंटी जी अपराजिता यहाँ पर नहीं है। तभी अविनाश कहता है अगर अपराजिता यहाँ पर नहीं थी तो तुम्हारे भाई रक्षित की गाड़ी में मेरी दीदी का कपड़ा कहाँ से मिला, वो भी खून में लिपटा हुआ। तभी मोहित उसको समझाता है कि अपराजिता को रक्षित कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसकी देखभाल करेगा और वो उसको सही सलामत लेकर आएगा। मालती जी सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाती हैं, लेकिन सुधा जी जैसे ही बोलती हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आपकी बेटी ने उसको फंसा के रखा है और वही जो है बहुत गंदी है, उसी ने मेरे बेटे का दिमाग घुमा दिया है। तभी मालती जी को बहुत बुरा लगता है, वो सुधा जी से बहुत सारी बहस करती हैं। तभी आरू कहती है कि मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो विवान मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो कहती है मम्मी तुमने तो इस घर को चौराहा बना दिया है, शांत हो जाओ दीदी, ऐसे नहीं मिलेंगी। हम सबको लड़ने से अच्छा है कि हम लोग साथ में मिलकर के दीदी को ढूंढें। तभी जो है सुधा जी कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं, साथ में मिलकर ढूंढते हैं। तभी मालती कहती है कि जब पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेंगे और मेरी बेटी अगर कुछ भी मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भारद्वाज खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। सुधा जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अरविंद जी शोर शराबा सुनकर के नीचे आ जाते हैं और वो घबराहट और उलझन होने लगती है उनको, और वो कहते हैं कि फिर से पुलिस आएगी घर में, रक्षित को मेरे अरेस्ट करेगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन सुधा जी रोने लगती हैं। वो उनको समझा बुझा करके उनके रूम में भेज देती हैं और विमान से कहती हैं कि तुम पापा का ध्यान रखो। ईरा भी सबका साथ दे रही है, वो घर में इन परिस्थितियों के बीच में सबको समझा रही है, सब संभाल रही है। ईरा भी सब अरविंद जी को लेकर के रूम में चली जाती है। उधर फिर दिखा रहे हैं कि ललित वहाँ पहुँच चुका है और अपराजिता और रक्षित वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो एक अपनी जो बेल्ट होती है कमर वाली, उससे कुंडी फंसा करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुंडी खोल लेते हैं झटके में और वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा होता है, लेकिन रक्षित के हाथ में ब्लड लगा हुआ है, वो दीवार पे लग जाता है, जिसको सूंघते सूंघते ललित वहाँ पहुँच जाता है। ललित अपराजिता को कहता है कि बीवी जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ज़रूर जो है मारूंगा ताकि तुम गवाही ना दे पाओ। वो अपने गुंडों को बुला करके पीछे पीछे उसके जाता है। तभी वो दूध वाला कहता है कि मेरे पैसे, कहता है कि तुमने मेरी बीवी को नहीं पकड़ पाए तो काहे के पैसे, उसको डांट के वहाँ से भगा देता है। और अपराजिता रक्षित को ढूंढ रहा है, तो क्या रक्षित अपराजिता को ललित ढूंढ पाएगा और वो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, यानी कि मार देगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ प्रिया की दुनिया को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।